एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 24 के 26, चलो 20 का 25 इंटू 7। डिटैचमेंट पार्ट, डिटैचमेंट। ज्ञान ना पेलो अरे। आज हम लोग एक चीज करने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ 500 रुपीज में 2 दिन मतलब 48 आवर्स सरवाइव करने वाले हैं। सिर्फ हमारे पास एक वाटर बॉटल होगी जिसमें से हम तीनों को सरवाइव करना है और कुछ भी नहीं होगा। 500 रुपए के साथ होंगी। यहाँ पे एक नया चैलेंज बनता हुआ, इनका क्या कहते हैं वो मीटर बंद हो जाए। बेसिकली ये कुछ नहीं बोलेगा पूरे एक दिन तक। तो गेट खुल चुका है और हमारी जर्नी स्टार्ट हो हो चुकी है। और इस समय से अब सत्यम तुम तो मौन रहोगे ना? समय देख लीजिए आप। हाँ, समय एग्जैक्टली क्या हो रहा है देखो। 5-6 हो रही है। हाँ 5-6 हो रही है। तो यहाँ पे हम सफर पे निकल चुके हैं। म्यूट है भाई, डब्बा गुल है। अरे हाँ, नहीं था कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से 16 किलोमीटर एक मॉल है जिसका नाम लुलु है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हो जाएगी यहाँ पे धूप, और धूप में यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से हम वहाँ जाके एटलीस्ट रह तो पाएंगे। और भाई ये तो म्यूट हुआ पड़ा है। सबसे गजब पता है, अगर मान लो ये कोने में रहे, वहाँ पे कहीं ना कहीं हो, हम लोग मस्त चल रहे हो, ये बोल तो सकता नहीं है। कुछ हो जाए, कोई उड़ा दे, पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसे करेगा, अरे भैया। म्यूट पे रह जाएगा। देखो यहाँ पे एक मॉल है, हम लोग के घर से 3 किलोमीटर में ये मॉल है। हम लोग जाएंगे लुलु, जो कि यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर दूर है। लो 16 किलोमीटर दूर है। हमारे पास सिर्फ 500 रुपीज है, उसे कैसे हम सिर्फ फूड पे स्पेंड करें। हम जा रहे हैं लुलु में फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट पे लोग हमारे सामने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करेंगे और हम कुछ ऑर्डर कर नहीं सकते। अभी लिटरली ये चीज़ हुई। सत्यम ने मेरे बैग से एक बोतल निकाली और लेके चला गया। हम लोग वो तो कहा रुक गए, वरना वो महाराज वो वहीं रह जाता। बोल तो पाया नहीं। आगे तो मुड़ जाते हैं। बोल दो बेटा, इशारा कर दो, वरना इशारे हो जाओगे। क्योंकि हम लोग 6 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके थे इस वजह से, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं क्या है, ब्रेड पकौड़ा। तो 45 टोटल हमारे रुपीज़ स्पेंड हो चुके हैं। भाई लेकिन ये बताओ, ये ऐसे रास्तों से एक्चुअली तो हम लोग लुलु लेके जा रहे हो। अब ये राहें ये हम लोग को लुलु लेके जाएंगी। आगे देखो मजेदार बने हुए हैं नज़ारे। पता है अक्षत, अब निकल आई है धूप बहुत ज़्यादा तेज। हम लोग को जल्दी लुलु पहुँच जाना चाहिए। अच्छा बताओ कितने किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं अभी? अभी 11 ही बचा है। अभी 11 किलोमीटर बाकी है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। पैरों की बैंड बज गई है। कितने किलोमीटर चले भाई? 9 किलोमीटर। अभी तो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा। गाइस सब्सक्राइब तो कीजिए हमारा दूरदर्शन रहने के बाद। भाई ये बताओ, कसम से याद है, पहुँच भी पाएंगे? कोसों दूर चलने के बाद एक्चुअली अब हमको यहाँ से इकाना दिख रहा है, जिससे कितने किलोमीटर दूर है लुलु? जिससे 4 किलोमीटर दूर है लुलु, जहाँ हमको जाना है। चाहे जो हम अपनी एनर्जी को बेकरार रखते हुए चल रहे हैं और एक करते हुए चल रहे हैं। अबे साले हम लोग और क्लोज आ चुके हैं इकाना की तरफ। और थोड़ा सा ही आगे बढ़ के अब वो सामने प्लासियो है, और थोड़ा सा आगे बढ़ के लुलु है, जहाँ हमको जाना है। इस बात पर कुछ कहना नहीं? आप तो कुछ कह नहीं पाएंगे। हम लोगों ने नई पोजीशन सोची है। अगर सत्यम बोल दिया तो वो पूरा का पूरा रूम साफ करेगा हमारा। ये हम लोग अभी यहाँ पे प्लासियो के सामने आ चुके हैं। अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर जो है लुलु है। एक आइडिया, पनिशमेंट सोच रहे थे। रूम वाला साफ है, वो तो इसका काम ही है, वो तो करेगा ही। मान लो अगर ये बोलता है तो फिर एक पनिशमेंट करते हैं। हम लोग जा ही रहे हैं मॉल, लुलु जा ही रहे हैं, है ना? तो ये थिएटर में मूवी दिखाएगा। भाई हमने भीख मांग के दिखाओ। हमें मूवी देखना है। कुछ नहीं भाई, भीख मांगो, उधार उधार। भाई जो करना है कर भाई, हमें चाहिए। हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं। और हम लोग भी खत्म हो गया। We the management and staff welcome you to Lulu Hypermarket. Enjoy your shopping with us and have a nice day. Thank you. लुलु में एंटर करते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पानी की बोतल ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी।
तो फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वो एक्चुअली पानी पीना था यार, बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी थी, इस वजह से थोड़ा सा बताया नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ लुलु पहुँच चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दूर से चल के आए हैं, 16 किलोमीटर से आ चुके हैं। फिर यहाँ से कोई मूवी देखेंगे, वो भी भाई पता नहीं कैसे देखेंगे, 500 रुपीज़ हैं और उसमें 2 दिन खाना भी है। और भाई भीख मांग के लाएगा लेकिन दिखाएगा। कुछ ज़्यादा ही आउटलेट से खाने के और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हमारे इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं कि हम और पैसा खर्च भी नहीं कर सकते। इतने बड़े मॉल में आके हम लोग को चाहिए था कि यार हम लोग को एटलीस्ट पानी मिल जाए, और यहाँ पे हम लोग को पानी भी परचेज़ करना पड़ा है। हम लोग मोर देन 1 आवर से सो रहे थे और अभी उठ चुके हैं, और फिर उसके बाद फिर से हम लोग को प्यास लग रही है। और इस बार हम नहीं चाह रहे कि हम पानी पे कोई एक्सपेंस करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं और हमें कहीं ना कुछ अल्टरनेटिव खाने का भी ढूंढना ही पड़ेगा। हम लोग उसी के लिए ढूंढने ही जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा है कि हम यहाँ लुलु की हेल्प डेस्क पे जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि आपके पास ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, और नहीं होता है तो हमने सोचा हम कंप्लेन करेंगे क्योंकि इतने बड़े मॉल में एक एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर होना ही चाहिए। एक्चुअली फूड ब्लॉगर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। हम लोग आए थे यहाँ पे लुलु, और किसी भी तरीके हमने अपने फाइनेंस के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर बजट है, उसमें हमने 2 चीज़ें ली हैं। एक है ये पोहा जो कि यहाँ पे 52 रुपीज़ का है, और ये मिला है हम लोग को 40 रुपीज़ का। तो बेसिकली ये हमारे बजट में था और इसे हमने खरीदा, और हद से ज़्यादा भूख लगी है। तो सत्यम हम लोगों को यहाँ पे ला चुका है। एक्चुअली यहाँ पे तेज़ बोल नहीं सकते। यहाँ पे हम लोगों ने 1 रुपये का शो करा है। यहाँ पे सिर्फ बेसिकली वहाँ पे सिर्फ ट्रेलर्स होते हैं, जुगाड़ करना पड़ा और हाँ देखा हार गया। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि 1 रुपये वाला शो भी होता है, पहली बार देखा और पहली बार उसका एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। और हम लोग 500 में मूवी नहीं ट्रेलर्स देखने जा रहे हैं। गजब टू बीवाज आदमी, बढ़िया एकदम मस्त। लाइक सत्यम हो जाए। आओ ये 15, 15, 12, 15, 22 चलो। ये कुछ नहीं भाई, भारी है। डंबल करने लायक नहीं है, डंबल करने लायक कतई नहीं है। 1 मोर एक्सपेंस, हमने 30 रुपीज़ की बोतल भी खरीद ली। यार पता है सबसे ज़्यादा मैंने चीज़ देखी, हम लोग यहाँ पानी लाना चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हमारा पानी में जा रहा है, वो बेफालतू। अच्छा अभी वो करते हैं, थोड़ी देर में स्कॉन चलते हैं वहाँ। चलो हम लोग अभी लुलु से बाहर आ गए हैं और अब स्कॉन की तरफ बढ़ रहे हैं, और लिटरली यहाँ इतनी ज़्यादा धूप है जिसकी कोई हदें नहीं है। तो एक दिन में हमारे माइंड में कितने नेगेटिव थॉट आते होंगे गणित करी। तो अभी हम लोग स्कॉन से लौट चुके हैं। एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन और ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, वैसे हमने वहाँ पे वीडियोस कम बनाई है, बहुत थोड़ी बनाई है। वहाँ पे हम ब्लॉग नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग खाना बहुत अच्छे से खाया वहाँ पे। हाँ ये मज़ा आ गया। एग्जैक्टली वही, वहाँ का सेमिनार भी अच्छा, उन्होंने बहुत सारी हमें बेसिकली लर्निंग्स दी और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद खाया, खाना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर हम लोग अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग को रात बितानी है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा मतलब बेसिकली वो है, कैसे करेंगे पता नहीं। हाईवे के नीचे रह लेंगे जरूर, बस रोड पे रहेंगे और क्या। अभी हम लोग बेसिकली अब कोई ना कोई पार्क ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट बैठ पाएँ और थोड़ा बहुत अगर नैप ऐप ले पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और कहीं ना कहीं हमको रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, और पता नहीं कहाँ रहेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पास में जनेश्वर है, उसके आसपास कोई और पार्क हो, उसमें हम लोग एटलीस्ट रेस्ट कर पाएँ। आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई मुझे नहीं पकड़ोगे यानी? नहीं अब आओ ना, अलग ही चढ़ाइयाँ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आके। वही वो फार बेटर है कि गूगल में सर्च कर लो, वरना फिर भटकते रह जाएंगे। अभी यहाँ पे एक पार्क मिला जिसमें हम लोग ठहर सकते थे, लेकिन हमारी किस्मत इसमें ताला लगा हुआ है। चलो एक और पार्क मिला यार, इसकी बस एंट्रेंस खोली हो, ये तो लग रहा है सालों सालों से नहीं खुला भाई। चलो गेट तो है और खुला भी है, एटलीस्ट एक रात बिताने तो मिलेगा। तो क्योंकि पूरे के पूरे यहाँ पे ग्राउंड में मच्छर ही मच्छर थे, इस वजह से हमने ट्रिक निकाली है। यहाँ पे एक पार्क में झूला था, तो हमने ये करा है कि क्योंकि हम लोग जब मूव करते रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी हवा भी लगती रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस पे मच्छर बैठ ही नहीं पाएंगे तो काटेंगे कैसे। तो हम लोग बैठ के यहाँ झूला झूल रहे हैं। 2 hours later. क्योंकि उस पार्क में बहुत ज़्यादा मच्छर थे, और वही क्योंकि हम लोग वहाँ पे रह के बीमार ना हो जाए, इस वजह से हम वहाँ से निकल चुके हैं और हमको नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे रहेंगे, और शायद से आज रात तो सोना नहीं हो पाएगा। कल का हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि सोए बिना फिर हम अगले दिन एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो एक गलत चीज़ है। तो उसको हम लोग को सॉल्व करना हो, लेकिन आज रात हम लोग ऐसे ट्रैवल करेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं जनेश्वर के रास्ते में, जिससे एटलीस्ट सुबह हम वहाँ पे रुक पाएँ।
अरे हम लोग कुछ नहीं ऐसे ही। चलो बाय। तो अभी अक्षत यहाँ से जा चुका है। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा थक गया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर थे और उन सारे रीजंस की वजह से वो जा चुका है। तो अक्षत नॉक हो चुका है और अभी सिर्फ हम 2 बाकी हैं। अब देखते हैं हम लोग कितनी देर तक टिकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि इतनी रात हो गई है और क्या कहते हैं, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे इतनी देर तक रुकना हमारे लिए सेफ़ नहीं है। इसलिए बेसिक अभी एक पुलिस वाले भैया हम लोग को समझा के गए हैं इसके लिए कि भाई कि यहाँ पे हम नहीं रुक सकते, तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन वही रीज़न ये नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे, लेकिन रीज़न है क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं होता और वो सारी चीज़ों के हिसाब से, तो इसलिए हम यहाँ से इस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं।